हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन। वैसे मुझे अभी तक अर्थमेटिक शुरुआत कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये क्वेश्चंस अच्छे हैं जो 2017 मेंस में आए हुए हैं। तो अगर ये आप लोग नहीं करोगे तो फिर थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कभी क्वेश्चन करो और फिर आपको नहीं आए तो आपको लगे कि सर ने तो करवाया नहीं। तो साथ साथ अगर हो जाते हैं तो हो जाता है, बाद में रह ही जाते हैं, जो वीडियोज़ बच जाते हैं फिर बाद में वो बन नहीं पाते। इसलिए एक बार हम लोग कर लेते हैं आज और कल भी, ये हम लोग कल भी इसी का लास्ट पार्ट कर लेंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे अपने क्वेश्चंस, फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 160 तक कल की क्लास में करवा चुका था मैं। आज हम लोग लेंगे 161। पिछला वीडियो अगर मेरा देखा है तो 160 तक क्वेश्चन करवा चुका था। और जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं आप लोग ध्यान रखना, सभी के सभी 1 नंबर से शुरुआत करना। जब भी आप लोग ज्योमेट्री देख लो, ट्रिग्नोमेट्री देख लो, कोई भी टॉपिक अगर देखना है, मेंसुरेशन या ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो मैं 1-2 टॉपिक अर्थमेटिक के मैं आपको एक बार करवाऊँगा, उसके बाद वापस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 161, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू और आर, पी है, क्यू है और आर है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसका क्षेत्रफल 180 है। एस भुजा क्यू आर पर एक पॉइंट है। एस जो है वो क्यू आर पर एक पॉइंट है। पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और पी आर का जो रेशियो है, पी क्यू और पी आर का रेशियो वो 2:3 और ये एंगल बाइसेक्टर है। क्वेश्चन साथ साथ आप लोग पढ़ते चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ते चलोगे वैसे वैसे बनाते चलना। जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एस भुजा क्यू आर पर एक पॉइंट है और क्यू पी आर का एंगल बाइसेक्टर है पी एस। आप लोगों को ज्योमेट्री, अगर मेरे लेसन देखें ज्योमेट्री के, तो आपको पता होगा कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड्स हैं। तो ये रेशियो 2:3 है, तो ये रेशियो भी 2:3 होगा। और मैं इसमें आप लोगों को बता चुका हूँ, एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। टोटल का 180, तो टोटल के नीचे टोटल बेस लिखेंगे 5। और हमें पूछा गया है कि पी एस आर का एरिया बताइए, तो गुना कर देंगे 3 से। 5 से कट जाएगा 36 टाइम और आंसर आ जाएगा 108। ये अपना आंसर है। तो आसान क्वेश्चन था, अगर आप लोग करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ये जो क्वेश्चंस 2017 मेंस के जो पेपर हुए थे, ये 20 फेब का शायद पेपर है, वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। 6 पेपर हुए थे, 4 मैं करवा चुका हूँ। आज नंबर है 5th और कल का 6 नंबर पेपर करवा के फिर हम लोग आगे चलेंगे दूसरे लेसन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 में लिखा हुआ है ए बी सी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखो। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है कि भुजाओं को केंद्र बिंदुओं को जोड़कर एक और स्क्वायर बनाया गया है। जैसे चल रहा है वैसे, जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है वैसे वैसे आप भी बनाते चलो। ए बी सी और डी थ्योरी के मेरे जो वीडियोस आप लोग देखोगे तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। और ये आए हुए क्वेश्चन से मैं ये नहीं करवा रहा कि मैं खुद से कोई संख्या लिख दिया ऐसे और मैं खुद करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से मैं सोल्व करवा रहा हूँ और आपको जो बताया था वो कहाँ कहाँ हेल्प मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके मिड पॉइंट से ई एफ जी एच, इसके मिड पॉइंट से एक और स्क्वायर ही बनेगा। ये ई है, एफ है, जी है और एच है। इसके मिड पॉइंट से एक और स्क्वायर बना दिया हम लोगों ने। इसके मिड पॉइंट से एक स्क्वायर बना दिया और इसके अंदर एक सर्किल है, उसका एरिया हमें दिया हुआ है। इसकी रेडियस अगर आप लोग r मानते हो तो पाई आर स्क्वायर हम लोगों को दिया हुआ है 38.50। पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो। या तो आपके पास तरीका है कि पाई की वैल्यू 22/7 रख के रेडियस निकालो, या आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको, कि एक टेबल बनवाई थी, एरिया अगर 38-50 हो तो रेडियस 35 होती है। पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट लगा दो। रेडियस 3.5 अगर है, रेडियस अगर 3.5 अगर है तो ये अपने पास होगा 7। मुझे बताइए मिड पॉइंट को मिलाने, रेडियस 3.5 तो डबल हो जाएगा डायमीटर। मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो डायगोनल होगा ये 7। मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड 7 है तो ये हो गया 14। तो ये 14 है तो इसकी साइड भी 14 होगी।
हम लोगों से इसका डायगोनल ए बी सी डी का क्षेत्रफल पूछा है, तो 14 का स्क्वायर करोगे, एरिया का फॉर्मूला, तो 14 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो आंसर क्या 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या, ये अपना आंसर है। 14 का स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था। मिड पॉइंट ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल, तो 14 हो गया, तो साइड 14, और साइड अगर 14 आ गई तो एरिया 14 का स्क्वायर करेंगे 196, अपने पास आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 162। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर हम लोग 163 देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। और ये एक क्वेश्चन हर पेपर में ही आया था, आपने देखा होगा पिछले वीडियोस अगर देखें आपने तो एक जो क्वेश्चन है वो हर पेपर में आया है। ए बी सी डी ई एफ 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समष्टि भुज है। त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस प्रकार से है, एक रेगुलर हेक्सागन है, ए बी सी डी ई और एफ, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ए बी साइड अगर 12 है, कोई भी साइड समष्टभुज है, तो ई सी डी का क्षेत्रफल पूछा है, ई सी डी का क्षेत्रफल पूछा है। आप लोगों को अगर याद हो ये 12 है, ये 12 है, ये कोण होता है 120 डिग्री। ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक की जो साइड होगी वो 12√3 होती है। ये डायगोनल तो होता है 12√3, और ऐसे डायगोनल अगर निकालना है तो वो डबल हो जाता है, 12 का डबल 24। ऐसा मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए मैं वापस समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से अगर आप लोग ये 12√3 कैसे आया, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही तो परपेंडिकुलर होता है, वही मीडियन होती है, और वही एंगल बाइसेक्टर होता है। 120 था 60, तो ये बचा 30। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये 12 है, तो ये जो साइड यहाँ से यहाँ तक आएगी ये आ जाएगी 6, और 30 के पास वाली साइड बड़ी, ये 6 है तो ये 6√3, और इधर भी 6√3, तो टोटल 12√3। तो बेस तो यहाँ से यहाँ तक जो अपने पास है 12√3 है, बेस तो 12√3 और हाइट 6 है। ऐसे ट्रायंगल का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या। हाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस। बेस तो 12√3 है और हाइट कितनी है 6, तो 2 से कट जाएगा 6 बार, और आंसर आ जाएगा 36√3, ये अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन आसान था, इसका आप लोग ध्यान रखना। और अगले टाइप के क्वेश्चन मैं आपको रेक्टेंगल से भी करवा चुका हूँ और स्क्वायर से भी करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन मतलब एक ही पेपर जो क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट भी हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कभी इसका क्षेत्रफल आपने देखा होगा, कभी इसका क्षेत्रफल पूछ लिया, कभी मिड पॉइंट को मिलाकर इस प्रकार से मिड पॉइंट को मिला दिया, उसका क्षेत्रफल पूछ लिया, इसका मिड पॉइंट और यहाँ ऐसे मिला दिया, उसका क्षेत्रफल पूछ लिया। तो एरिया आप लोगों को कैसे भी फाइंड आउट करवा सकता है हेक्सागन में, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 164, वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, पहले ही हम लोग कर चुके हैं 164। ये आप लोगों को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 164 में लिखा हुआ है PQRS 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो दिए गए वर्ग को काटे जा सकने वाले सबसे बड़ा सम अष्टभुज। सो एक अष्टभुज काट लिया, इसमें से रेगुलर सम अष्टभुज, रेगुलर ऑक्टागन एक काट लिया, तो बताइए उसकी साइड क्या होगी, अष्टभुज की भुजा का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। देखो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। मैं तो कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है कि 16 अगर है तो यहाँ से काटोगे, ये तरीका मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। यहाँ से काट दिया तो अपने पास ये एक्स है, ये एक्स है, साइड एक्स हो गई, और इसका प्रत्येक कोण होता है 135 डिग्री, 135 डिग्री, तो ये होगा अपने पास 45। ऐसे ये ऊपर वाला ऑक्टागन का प्रत्येक एंगल 135 कैसे आया, अगर नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ आप लोग देखिए, मैंने सब कुछ पढ़ाया बड़े अच्छे से। मेरी थ्योरी पढ़ने के बाद और ये जो 200 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ये करने के बाद पहले मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, फिर 200 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और थ्योरी पढ़ाते टाइम भी 30-40 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो टोटल मेंसुरेशन के मैं अच्छे कम से कम आप लोगों को 230-240 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ऐसे ही मैंने ज्योमेट्री पढ़ाया था। तो देखिए आप लोग n-2 आया कैसे, एक बार फिर बता देता हूँ, लेकिन वीडियोज़ आप लोग देखिए थ्योरी के। n का मान 8 रखोगे तो ये आना है। अब देखिए आप लोग, ये 45 बचा, तो ये x है, तो ये भी x/√2 और ये भी x/√2। ऐसे जब इधर भी सोल्व करोगे यहाँ से यहाँ तक, ये x/√2, और इन तीनों को जब ऐड करोगे, ये x और x/√2, तो 16 आना चाहिए।
एक्स अपॉन रूट टू प्लस एक्स अपॉन रूट टू बराबर आना चाहिए 16। तो ये ऐड होगा आप लोगों को, 2 बार आ जाएगा, 2 बार 2 से रूट टू, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये और ये अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन थ्योरी में मैं हर क्लास में, ऑफलाइन पढ़ाओ या मैं कहीं पर भी ऑनलाइन पढ़ाओ, हर क्लास में ही मैं आप लोगों को ये वाला तो क्वेश्चन हमेशा ही करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 164 तक मैं करवा चुका हूँ। अभी हम लोग देख रहे हैं 165, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है और ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 165, 66 ऐसे मैं बेसिक में आपको पढ़ा चुका हूँ। दी गई आकृति में PQRS एक आयत है, SR व्यास वाला एक अर्धगोला बनाया गया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। एक वृत्त बनाया जाता है, यदि QR = 7 हो तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। PQRS एक रेक्टेंगल है, PQR और S एक रेक्टेंगल है, और ऐसे एक सर्किल बनाया गया है जिसकी रेडियस है 7, ये 7 है, तो अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, ये 7 रेडियस ही है, तो ये भी 7 होगा, एक स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 90 90 90, तो ये भी 90। और यहाँ पर बना एक सर्किल की रेडियस हम लोगों से पूछी है। यहाँ पर जो सर्किल बने उसकी रेडियस हम लोगों से पूछी है, तो इसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ ये तो आपको। रेडियस में हम लोग यहाँ से इसकी रेडियस r मान लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसकी वो होगी √2r। रेडियस अगर r मान लोगे तो छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा। ये अपने पास r है और यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास 7 है। तो अगर आप लोग 7r और √2r, आप लोग 7r और √2r अगर ऐड करोगे तीनों, ध्यान रखना आप लोग, ये अपने पास आ गया यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी वैल्यू r है। छोटा सा कोने में स्क्वायर बनता है, फटाफट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्यों स्क्वायर बनता है। रेडियस टेंजेंट 90, ये पहले से अपने पास रेक्टेंगल है, पहले से 90 डिग्री है, तो चारों 90 डिग्री और एडजेसेंट साइड बराबर। और थ्योरी में ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूँ, काफ़ी बार मैंने बताया। तो 7 + r + √2r बराबर अपने पास होना चाहिए 7√2। ये 7 है साइड, 7 है साइड, इसका डायगोनल के बराबर होना चाहिए। 7 अगर साइड है तो डायगोनल का फॉर्मूला होगा 7√2। अब ये उधर जाएगा तो 7 अगर कॉमन लोगे तो √2 - 1, और ये अपने पास बचेगा r × √2 + 1। तो r की जो वैल्यू यहाँ से आ गई, r का मान जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 7 × √2 - 1 अपॉन √2 + 1। ऑप्शन में ये भी हो सकता है या आगे वो सोल्व करवा सकता है। अब आप लोग ऊपर नीचे इंटू कर दो √2 - 1 से, तो r बराबर 7, इसका स्क्वायर करोगे, √2 - 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 + 1 - 2 √2, और नीचे आ जाएगा 1। तो ये आ गया 7 का 3 से गुना करोगे तो 21 - 14 √2, ये अपना आंसर है। तो आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करने चाहिए थे, ये अपने पास आसान क्वेश्चन है। ये था 165। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 166। 65 के बाद अगला जो क्वेश्चन है 166, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 166 में लिखा हुआ है, दी गई आकृति में PQRS एक वृत्तखंड है जिसकी त्रिज्या 7 है PQR, जैसा कि अपने पास डायग्राम में दिखाया गया है। आप लोग साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि आपको सही समझ में आए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन वही पहले वाला ही, ये आए हुए क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ। ये अपने पास इसके अंदर कोई छोटा सर्किल है और इसका एरिया हम लोगों से पूछा है। ये इसकी तरीका क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रेडियस r है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डायगोनल, रेडियस व टेंजेंट 90 पहले से 90 तो स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका डायगोनल होगा √2r। ये डिस्टेंस होगी अपने पास r, तो इसकी रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक 7 है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, √2r + r, √2r + r को ऐड करेंगे तो 7, तो r का मान यहाँ से आ जाएगा 7 / √2 + 1।
तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 इंटू √2 - 1। ऊपर नीचे जब √2 - 1 से गुना करोगे तो नीचे तो 1 और ऊपर अपने पास बन जाएगा √2 - 1। तो ये आ गया r की वैल्यू। हमें इसका एरिया पूछा है तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई r स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, r स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर करोगे 49 और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 - 2√2। 7 का 7 से इंटू करो, इससे गुना करोगे तो 7, ये आ गया 154 इंटू 3 - 2√2। तो इसको अंदर इंटू करके बताया इसने, इसका इससे गुना करोगे यहाँ पर तो 462, यहाँ पर 462 हो जाएगा, इंटू करोगे तो, और इसका इससे गुना करोगे तो अपने पास हो जाएगा 308√2। ऐसे इस फॉर्म में दिए हुए, ऑप्शन तो कैसे भी दिया हुआ मिल सकता है, ये भी दिया हुआ मिल सकता है, ये भी, इसने इस फॉर्म में दिया है। तो ये अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 166 का। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। तो देखिए आसान ही क्वेश्चन हैं, अब आपको आसान लगने शुरू हो गए होंगे क्योंकि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और यही मुझे सिखाना था, यही मुझे बताना था कि क्वेश्चन आपके लिए आसान लगना शुरू हो जाना चाहिए, तब उस चैप्टर को फिर हम लोग छोड़ देंगे। अब ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 167 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 167 में लिखा हुआ एक प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समषष्ठभुज है, रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड है 6। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है LSA + 2 इंटू एरिया ऑफ बेस बराबर टोटल सरफेस एरिया। और LSA का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप। तो आधार क्या है, हेक्सागन है, तो उसका परिमाप होगा 6 इंटू साइड। साइड कितनी दी हुई है इसने, साइड इसने दी हुई है 6 इंटू हाइट, h हम लोगों से पूछा है कि ऊंचाई क्या होगी, +2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एक हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला होता है दो तो फॉर्मूले में है, और एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 बराबर टोटल सरफेस एरिया जो कि दिया हुआ है 216√3। 4 से कट जाएगा ये कितनी बार, 9 टाइम, तो ये 108√3 36 इंटू h + 108√3 इक्वल्स टू 216√3 माइनस होगा तो 36 इंटू h बराबर 108√3 आ गया, 36 से 3 टाइम, तो h की वैल्यू क्या 3√3 आ गई है क्या। यही पूछा था, यही अपना आंसर था और यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो क्या पूछा है वो देख लो, क्या फाइंड आउट करना है, क्या दिया हुआ है, ये चीज़ें अगर आप लोग देख कर चलोगे तो क्वेश्चन अब आप लोग बताइए कि आसान है या नहीं है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला मैं समझाता हूँ जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर इसका बेसिक तो मैंने बहुत बार आपको बताया, एक बार फिर समझा देता हूँ। तो देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ, 168 की तरफ, क्योंकि आसान क्वेश्चन है ये वाला और बहुत बार मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ये काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसा कभी भी अगर हो, इसके पैरेलल अगर काट दिया जाए, बेस के पैरेलल अगर काट दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखना इनका रेशियो सेम होता है। रेडियस का रेशियो भी वही होगा जो हाइट का रेशियो होता है, और क्योंकि अपने पास पैरेलल अगर काटोगे तो ये पैरेलल हो जाते हैं 2D में अगर देखा जाए तो, और वही रेशियो होता है स्लांट हाइट का रेशियो भी अपने पास वही रहता है। ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। वॉल्यूम अगर कभी निकालना है तो फिर जो भी दिया हुआ है, रेडियस दे, हाइट दे, कुछ भी दे, उसका क्यूब करना है। अगर सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया अगर पूछे तो फिर हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में πr/l होता है फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो एक बार रेडियस है, एक बार l है, तो आप लोग इसको πr² भी लिख सकते हो और πl² भी लिख सकते हो, क्योंकि l और r का रेशियो सेम होगा, r और l का रेशियो सेम होगा। जो R1 R2 का रेशियो होगा वही L1 L2 का रेशियो होगा। तो हमेशा ध्यान रखना अगर कभी इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पूछे तो कोई भी, चाहे हाइट का दिया हुआ मिले, चाहे स्लांट हाइट का दिया हुआ मिले, चाहे रेडियस का रेशियो दिया हुआ मिले 1 2 3, या इसका दिया हुआ मिले, रेशियो सेम ही होता है, कोई भी एक दिया हुआ मिलेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पूछे तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, और वॉल्यूम का रेशियो पूछे तो फिर हम लोग क्यूब करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। कर्व्ड सरफेस, और काफ़ी बार मैं ये कटिंग वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत बार मैं आपको समझा चुका हूँ, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ से ये जो अपने पास है
इसका एरिया 1 है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल का 4 है तो इसका बचेगा 3, और टोटल का 9 है, इससे ऊपर वाले का 4 बचा तो इसका बचेगा 5। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1, 3, 5, ये अपना आंसर है। बेसिक में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, मैं फिर बता रहा हूँ, थ्योरी को वापस पढ़िए, कौन वाली जो थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, या इसको आप लोग याद कीजिए। अभी अगर देखना है तो 1827 तो तब होगा जब वॉल्यूम पूछे। कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है, ये 1 नंबर कौन, 2 नंबर कौन का 4, तो इसका 1 है, पूरे का 4 है तो ये बचा 3, टोटल का 9 है, इससे ऊपर वाले का 4 है तो ये बचा 5, तो 1, 3, 5 ये अपना आंसर आ गया। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 168 के बाद 169 भी क्वेश्चन सारे ही अब आप लोगों को आसान लगने शुरू होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपने थ्योरी और अगर मेरे क्वेश्चंस देख लिए हैं तो अब आपको बिल्कुल आसान लगने शुरू होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। 169 मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक लंबवर्ताकार बेलन की लंबाई 18 है और त्रिज्या 7 है। कोई भी अपने पास राइट सर्कुलर सिलेंडर एक दिया हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर एक दिया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ जिसकी अपने पास रेडियस 7 है और अपने पास ये 18 है। बेलन को 3 बराबर बराबर भागों में काटा जाता है, 3 इक्वल भागों में बीच से। तो बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना % इंक्रीज हुआ। ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना % बढ़ा। तो टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा जब भी आप लोग काटोगे तो क्या जनरेट होगा ये देखो। जब भी आप काटोगे किसी भी सिलेंडर को अगर बीच से काट रहे हो तो एक सर्किल बनेगा, एक सर्किल ऊपर वाले भाग पर बनेगा, एक नीचे वाले पर। एक कट मारते ही 2 सर्किल बनेंगे, एक कट मारते ही एक ऊपर और एक नीचे, 2 कट मारा अगर आपने लगाया है। और ये मैं पिछले क्वेश्चंस में भी समझा चुका हूं, अगर आपने 2 कट लगाए हैं इसका मतलब 4 नए सर्किल बनेंगे। तो अपने पास एरिया जो इंक्रीज होगा वो तो होगा 4πr²। पहले जो एरिया था वो था 2πr r+h टोटल सरफेस एरिया, और % के लिए गुना कर देंगे हम लोग 100 से। πr से πr कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर तो बचा 2 × r, r का मतलब 7, नीचे बचेगा r+h, 18 और 7 ऐड करोगे 25, 1900, 25 से कट गया 4 बार और ये अपने पास आ गया 56%, ये अपना आंसर। तो कभी भी अपने पास ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो कहाँ पर आप लोग कट लगा रहे हो देखो, उससे बनेगा क्या सर्किल। तो 2 सर्किल बनेंगे, एक ऊपर वाले भाग के साथ एक नीचे वाले भाग के साथ। 2 कट लगाए तो 4 सर्किल नए बने। अपॉन इंक्रीज कितना हुआ तो नीचे लिखना पड़ेगा टोटल और इनटू कर दोगे 100 से, अपना आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 169। 170 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 170, उसको देखिए आप लोग। और अब सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आसान लगने शुरू होंगे क्योंकि हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें तो मैंने थ्योरी में ही समझा दी थी, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात 1:7 है। कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πrh और वॉल्यूम होता है πr²h किसी भी सिलेंडर का। दोनों का रेशियो दिया हुआ है 1:7, पहली बात। दूसरा आगे दिया हुआ है इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r+h, और एक दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है πr²h, वॉल्यूम का रेशियो वो हम लोगों को दिया हुआ है 187/770। ये 2 चीज़ें तो गिवन हैं और पूछा है कि रेडियस और ऊंचाई में अनुपात क्या होगा। रेडियस और हाइट दोनों में पूछा है, रेडियस व हाइट का रेशियो बताओ। तो देखो पाई से पाई, आर से एक आर, एच से एच कट गया तो ये आर उधर जाएगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14। ये आर की वैल्यू आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए और सोल्व करोगे तो अपने पास एच का मान भी आ जाएगा। आर आ गया है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो एच का मान भी आ जाएगा। एक बार सोल्व कर लेते हैं, पाई से पाई और आर से आर तो कट गया तो ये बचा 2r+h, एच की आर की जगह कितना रखोगे 14, एच तो फाइंड आउट करना है, अपॉन आर की जगह अपने पास आर की जगह कितना रखोगे आप लोग 14, एच तो हमें फाइंड आउट करना है, आर आ गया 14 और एच हमें फाइंड आउट करना है बराबर 187/770। 11 से कट गया 7 बार, 11 से 1 और 7 बार, 7 से कट रहा है 2 बार, 2 से 7 बार काट दो, 7 से कट गया 10 टाइम्स, इनटू करोगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे यहाँ से 140
प्लस 10H इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 17H है, तो 7H इक्वल्स टू 140 है, तो H का मान कितना आ गया 20। H की वैल्यू अगर 20 आ गए तो ये 20 है और ये 14 है, रेशियो क्या 7:10 आ गया है क्या, ये अपना आंसर है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को इसी तरीके से, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, फटाफट कर पाओगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 170। अगला देखिए, आप लोगों को मैं समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 171। 171 में जो अपने पास लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो 1:7 है। इसे पिघलाकर बराबर माप वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या बड़े वाले का 1/6 है। तो सभी छोटे गोलों का टोटल सरफेस एरिया आप लोग बताइए। देखो इसने कहा है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 4πr², और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 4/3πr³, 1:7। यहाँ से 4πr से 4πr² कट जाएगा, एक r बचा, 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 3/r इक्वल्स टू 1/7 है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 21। तो जो गोला बनाया उसकी रेडियस 21 है, तो नए की रेडियस इसका 1/6 है, तो इसका 1/6 करोगे 21 का, तो 21 में 6 का भाग दोगे, तो नए वाले की जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी 7/2। 7 से 3 बार, 7 से 2 बार, तो 7/2 आ गया है। प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या का 1/6 है, तो छोटे गोले बनाए कितने जा सकते हैं, अगर एक ही चीज से पिघलाकर 4/3πr³, रेडियस स्मॉल r मान रहे हैं, और नए बनाओगे तो उसकी रेडियस होगी 4/3πr/6 का क्यूब, और ऐसे n गोले बनाए जा सकते हैं। 4/3π से 4/3π कट गया, r³ से r³, 6 का क्यूब इधर आ जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 216 गोले बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं, 216। और हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, सभी का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा π4, पाई का मतलब 22/7 इंटू r², r² का मतलब 7/2 इंटू 7/2, और ऐसे 216 गोले बनाए जा सकते हैं। तो 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 154 का इंटू कर देंगे 216 से। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि लास्ट के 2 डिजिट पता करो या लास्ट के 3 डिजिट पता करो और ऑप्शन से टिक कर दो। ये एक तरीका अगर आपको आता है लास्ट के 3 डिजिट पता करने वाला, तो आप लोगों का क्वेश्चन मतलब आप कम से कम 10 मिनट बचा सकते हो। इसमें देखो 6 × 4 कितना हुआ, पहली डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से 1-1, दूसरी पता करनी है तो दोनों तरफ से 2-2, 30, 34 और 2, 36। जिस ऑप्शन में 6-4 लास्ट में उसी को टिक कर दो, तो ये अपना डी ऑप्शन में अपना आंसर आ जाएगा। कंप्लीट सोल्व नहीं करना है इसको, 3 डिजिट तक ही सोल्व करना है, या 2 में आंसर आ जाता है या 3 में हमेशा आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको कैलकुलेशन में सिखा दूंगा। अगर आपको 3 डिजिट लास्ट की फाइंड आउट नहीं करना आती तो अभी क्योंकि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो उसी पर काम करते हैं, कैलकुलेशन वाला हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 171 के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ 172। देखिए आप लोग 172 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक अर्धगोले पर एक घन बनाया गया है। अर्धगोला एक घन पर बनाया गया है, एक क्यूब पर, जिसका अपने पास नीचे जो डायग्राम दिखाया हुआ है उसके अनुसार टोटल हाइट 21 है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया हुआ है, तो कुल आयतन क्या होगा। देखो इसने ये कहा है कि एक क्यूब के ऊपर एक गोला रखा गया है, हेमिस्फीयर अर्धगोला, इसकी टोटल की हाइट 21 है। ध्यान देना आप लोग, इसकी रेडियस अगर r है, इसकी रेडियस अगर r है, इधर भी रेडियस r होगी, तो इसकी साइड जो होगी क्यूब की साइड वो होगी 2r। क्यूब की साइड कितनी होगी 2r, तो इसकी हाइट 2r प्लस r मिलकर 21 हो रहा है। 3r की वैल्यू अगर 21 है, टोटल हाइट 2r प्लस r, तो 3r इक्वल्स टू अगर 21 है तो r का मान आ गया 7, तो इसकी रेडियस तो आ गई 7, रेडियस तो आ गई 7, और ये आ गया अपने पास 14। दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकालना है। इसका क्योंकि टोटल का आयतन पूछा है तो आप लोग इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। इसका वॉल्यूम होगा 14 का क्यूब जो कि 2744, और इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 नहीं 2/3,
2/3 पाई आर क्यूब यानी 7 × 7 × 7। सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 172। चलो नेक्स्ट समझाता हूँ, और ये क्वेश्चन अब आप लोगों को आसान लगने चाहिए। अगर आप लोग एक बार कंप्लीट मेंसुरेशन देखिए, उसके बाद आप कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन करो, अगर जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सीडीएस में, रेलवे में, बैंक में, कहीं भी आया हुआ है, आप लोग खुद से ही सोल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कंप्लीट अच्छे से अगर देखा है तो एक बार देखो कि कितना कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है इस चैनल पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। 173 में लिखा हुआ है घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, वो ऊपर की सतह के विकर्णों पर 4 समान भागों में काटा गया है। इसकी साइड 8 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। एक क्यूब की साइड है 8 है, इसको 4 भागों में विकर्ण से, एक ऐसे और एक ऐसे, इस प्रकार से काट दिया नीचे तक। ये नीचे तक 4 भागों में काट दिया, तो प्रत्येक भाग का, तो इसका जो डायगोनल होगा वो 8√2 होगा। तो ये मिड पॉइंट पर काटते हैं दोनों डायगोनल्स, तो ये भी 4√2 और ये भी 4√2, और हाइट है 8। अब इसने कहा इसका टोटल सरफेस एरिया, जो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रत्येक भाग का पूछा हम लोगों से। पहले एक इस प्रकार से यहाँ से जो बनाओगे आप लोग, और प्रत्येक भाग का अलग से टोटल सरफेस एरिया पूछा, तो कैसे कर पाएंगे। ये एक ऐसा पिरामिड बन गया, प्रिज्म बन गया, पिरामिड नहीं, एक ऐसा प्रिज्म बन गया जिसका बेस तो एक राइट एंगल है और हाइट जिसकी 8 है। जैसे ऐसे काटोगे तो एक प्रिज्म बन जाएगा, ऐसा प्रिज्म जिसका बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल और हाइट 8 है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है LSA। LSA का फॉर्मूला हो गया 8 + 8√2 इंटू हाइट भी 8 है, प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल हाफ, इंटू बेस 4√2 इंटू हाइट भी 4√2। 90 डिग्री के पास, क्योंकि दोनों डायगोनल्स, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटते हैं, ये हमें पता है। 4√2 तो ये अपने पास टोटल को सोल्व करोगे, 2 से 2 तो कट ही गया, तो ये 64 + 64√2, और ये आ गया अपने पास 32, तो 96 + 64√2, ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। तो आसान था, जैसे ही काटोगे तो आप लोग सोचते हो काटने वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कितना टफ बन गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और ये तब लगेगा जब आपका बेसिक क्लियर हो, आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तब इसका दिमाग लगेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये था क्वेश्चन नंबर 173। आगे चलते हम लोग, फिर समझाता हूँ आपको। देखिए 174 नंबर क्वेश्चन। एक सम पिरामिड का आधार एक वर्ग है, पिरामिड का आधार एक स्क्वायर है जिसकी ऊंचाई 12 है, आधार की भुजा 14 है, पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। तो इसका आयतन एक क्यूब के, एक स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर है। तो इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पिरामिड का। आधार एक स्क्वायर है, आधार का क्षेत्रफल अपने पास होगा 14 × 14, ये एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट दी हुई 12। इसका जो वॉल्यूम है एक गोले के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई का मतलब 22/7 r³, 4/3 पाई r³। इसकी ऊंचाई 12 नहीं, इसकी ऊंचाई 22 दी हुई है। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, 22 दी हुई है, तो 22 से 22 कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, 4 से कट गया 7 बार और 7 बार, तो r³ बराबर आ जाएगा 7 × 7 इंटू ये वाला 7, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ये अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन था 174। 20 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें यही 14 क्वेश्चंस आए थे जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आप लोग एक बार कंप्लीट मैंने जो कंटेंट दिया आपको ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में, शुरुआत से देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से ही हो जाएंगे। इसको आप लोग एक बार लेकिन कंप्लीट कंटेंट को देखो। शुरुआत में आपको अगर ऐसे लगेगा कि यूट्यूब पर तो सारा कुछ देते नहीं होंगे, तो फिर आप लोग नेगेटिव हो, तो फिर उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एक बार देखिए, कंप्लीट जो कंटेंट है वो देने के बाद आप लोग बताइए कि कितना आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है। आपने कहीं पर पढ़ा हो और हो तो वहाँ पर क्या आपको इतना ऑफलाइन में जितनी फीस दे के पढ़ी हो, इतना कंटेंट आपने पढ़ा है क्या? पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप लोग उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको आप लोग थोड़ा सा देखो कि हाँ सर आपने बढ़िया पढ़ा है ना। ओके, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।